आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। कुछ नहीं मिला है। याद करो मैंने क्या कहा था। जो लोग नियमित सुनते हैं, मैंने एक बात उभर करके आई थी उसमें। मैंने कहा था अगर आज ऐसी कोई महिला हो, हरि चैतन्य के अभिमान से नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया में लोग पैर धो धो करके पीने को तैयार हैं, लेकिन हरि चैतन्य उस देवी का चरण धो करके पीने को तैयार हो जाएगा जो सहर्ष 14 वर्ष के लिए उस पति को जिससे इतना प्यार करती हो, सौतेले दुनियादारी में सौतेले भाई के साथ हंसते हंसते विदा कर दे 14 वर्ष के लिए, जिससे प्यार करती हो इतना। देखो जी, वनवास राम को हुआ है, आपको थोड़ी हुआ है। आप काहे को चक्करों में पड़ते हो? बोलो, ये चर्चा होगी कि नहीं होगी? चलो, अगर इतनी गिरी सोच नहीं है, देखो जी, आपका कोई सगा भाई थोड़ी है, सोतेला सोतेला ही होता है जी। हरि बोल। क्या ये चर्चा नहीं होगी? चलो, इतनी गिरी सोच भी नहीं है तो भी देखो जी, जाने में कोई बुराई नहीं है। सोतेला सोतेला क्या होता है? ये तो प्यार बढ़ाने से बढ़ाना होता है। अगर प्यार है तो पराई भी अपने हो जाते हैं, प्यार नहीं तो सगे रिश्ते भी बेकार हैं। थोड़ी सोच ऊंची है। लेकिन देखो जी, मैं आपके बिना रह सकती हूँ। आपने मेरे बारे में सोचा 14 साल मैं कैसे रहूंगी? मैं तो आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकती हूं। आपने कभी मेरे बारे में सोचा है जी? ना कहता कोई? बोलो ना। जिनका आपस में रात दिन कलेश रहता हो, रात दिन झगड़ा रहता हो, रात दिन मनमुटाव, वो 14 तो क्या 24 साल के लिए जाए तो बड़ी खुश होगी। अच्छा है, चलो मुसीबत टल। अरे बोला, इतने दिन तो शांति रहेगी घर में, हा? इतने दिन तो घर में शांति रहेगी कम से कम। लेकिन जो इतना प्यार करती हो अपने पति से, वो उर्मिला हंसते हंसते 14 वर्ष के लिए भेज रही है। अगर मैं हूं और उर्मिला से पूछूं कि उर्मिला बता तूने कैसे भेजा होगा, मेरी भावना बता रही है, कल्पना नहीं, इट्स नॉट इमेजिनेशन। मेरी भावना कह रही है। उर्मिला यही कहती, क्या तुम्हें मेरे नाम से नहीं पता लग रहा हरि चैतन्य? मेरा नाम है उर्मिला, हमारे उर मिले हैं। अगर तन किसी वजह से दूर भी रहेंगे तो एक दिन अगर उर मिले हैं तो हम फिर से मिल जाएंगे। और अगर हमारे उर नहीं मिले हैं, अगर हमारे उर नहीं मिले हुए हैं, तन मिलकर के रहे ना, तो ये तन भी कब बिछुड़ जाएंगे कोई पता नहीं है। भाई से भाई कब बिछुड़ जाएगा कोई पता नहीं है। अगर उर नहीं मिले हुए हैं तो तन भी मिलके रहे तो भी कब बिछुड़ जाएंगे। नोबडी कैन से। हरि बोल। कोई कुछ नहीं कह सकता है। पति पत्नी में भी कब तलाक की नौबत आ जाएगी कोई कुछ नहीं कह सकता है। एक दूसरे के संबंध कब टूट जाएंगे कोई कुछ नहीं कह सकता है। एक घर के अंदर दीवार आती है, कब आती है? एक घर में दीवार बाद में आती है, आंगन में दीवार बाद में आती है, खेत में दीवार बाद में आती है, पहले दिल में दीवार आती है। अगर दिल की दीवार टूट जाए ना तो इन दीवारों को भी टूटते और आंगन को चौड़ा होते देरी ही नहीं लगेगी। किताबें से कह रहा हूं, तुम्हारे सामने, ज्यादा पुरानी बात नहीं, जर्मनी की दीवार टूटी थी, मालूम है आपको? ज्यादा पुरानी बात नहीं है। वो दीवार आई थी क्योंकि दिलों में दीवार आ गई थी, इसलिए दीवार बन गई। और जब दिलों की दीवार टूटी तो जर्मनी की वो बीच की दीवार टूटने में भी एक क्षण नहीं लगा। आज दोनों ने मिलकर के तोड़ दिया, एक हो गया सारा जर्मनी है। दिलों में दीवार आ गई तो जिस हिंदुस्तान के लोग सारे एक होकर के अपना जान अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार थे, उसी के 2 टुकड़े हो गए, उसी के 2 टुकड़े हो गए। सीमा आ गई बीच में। अरे बोलना। वही एक दूसरे के साथ जो मिल करके आजादी के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे, वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। वहां से ट्रेनें आ रही थी तो लोग काटे जा रहे थे, और यहां से लोग जा रहे थे तो यहां वाले भी कम नहीं कर रहे थे। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। वो दीवार बाद में आई थी। क्या पहले आपस में नफरत थी? क्या कुछ टुकड़े पहले थे? एक था सारा का सारा, सबने मिलकर के आजादी हासिल की थी। कोई भेदभाव नहीं था, हर कोई अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था। हर एक के दिल से अगर आवाज आती थी तो एक आती है, दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। लेकिन जब दिलों में दीवार आ गई, टुकड़े हो गए। हरि बोलना। पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि कभी ये दिलों की दीवारें टूटे, तो बाहर की भी दीवार टूटे
और आंगन फिर से चौड़ा हो जाए। जितना हम रक्षा पर खर्च करते हैं शायद, लेकिन उस मूर्ख को समझ नहीं आ रही है। अरे बोल, मूर्खता कर रहा है, वो दर्द नहीं समझ रहा है अपने भाई का, अपने परिवार का, जो एक अंग था कभी, उसका दर्द नहीं समझ रहा है। कितने वर्ष से अघोषित युद्ध की स्थिति पैदा की हुई है, कितने निर्दोषों को रात दिन मार रहा है, आतंक का नंगा नाच तांडव मचा रखा है। अरे बोल, जोर से बोले, तन से मिलकर के रह रहे हो ना। 300 कमरे का भी अगर मकान हो, 3 भाई मिलकर नहीं रहेंगे अगर दिल नहीं मिले। कब अलग हो जाएंगे कोई कुछ नहीं कह सकता है। और एक झोपड़ी के अंदर मैंने 25-25 आदमी का परिवार देखा है। 25-25 आदमी का परिवार कैसे रहते होंगे, कल्पना भी बड़ी विचित्र सी लगती है। कहां सोते होंगे, कहां पढ़ते होंगे, कहां नए बच्चों की शादियां होती हैं, कैसी, पता नहीं, कई बार सोच करके अजीब सा लगता है। छोटी छोटी खोलियां, छोटी छोटी झोपड़ियां, उसमें 20-20, 25-25 लोग रह लेते हैं। दिल मिले कुछ भी मुश्किल है। क्यों? उर्मिला कहती है हमारे दिल मिले हैं। ये तन किसी वजह से अगर दूर भी हैं, मजबूरी में आदमी अगर नौकरी करने जाता है तो तन तो दूर हो जाता है ना, लेकिन अगर दिल मिले हैं तो मिलने की संभावना, वापिस आएगा, जरूर आएगा। 2 साल की तो बात है, मेरी पढ़ाई पूरी और मैं आया। 2 साल तो क्या, अगर दिल मिले हैं तो सारी जिंदगी उसके इंतजार में निकाल दोगे तुम। और दिल नहीं मिले हैं ना, तो दूर जाना तो दूर, साथ रह करके भी एक नहीं हो पाओगे कभी। अरे बोलो, जोर से बोलो। जो तुम्हें अपने लिए अच्छा ना लगे कभी करने की कोशिश मत करना। सार निचोड़ निकाल करके तो मैं यही दूंगा। तो फिर आ जाइए वहीं पर जो बीच में आपने प्रश्न किया है कि पूर्णता किसमें है, किसी भी कार्य की। सोमवार का व्रत रखा आपने, लेकिन सोम माने है चंद्रमा। मस्तिष्क आपका ठंडा नहीं है। देवादिदेव महादेव सिर पर गंगा रखे, सिर पर चंद्रमा रखे, और बेटा भी कम नहीं है। वो गणेश के अगर 12 नाम आप लेंगे, उस 12 नाम में एक नाम बता रहा है कि गणेश भी सिर पे चंद्रमा धारण करता है। सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्न नाशो विनायकः धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। 12 एतानि नामानि य पढ़े शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सेव विघ्नस्तस्य न जायते। कभी विघ्न नहीं आएगा उसके। एक नाम है, सिर पर चंद्रमा धारण करता है। देवी का अगर स्वरूप का वर्णन करोगे तो दुर्गा के स्वरूप में भी सिर पर चंद्रमा है। वाह, हर एक के सिर पे चंद्रमा है। हरि बोल। ये प्रतीकात्मक है, यानी दिमाग ठंडा रखते हैं। हरि बोल। सोमवार का व्रत तो करा, किसी ने खट्टा करा, किसी ने मीठा करा, पता नहीं कैसा कैसा करते हो, मुझे तो बहुत कम है। मीठे व्रत हैं, किसी के नमकीन व्रत हैं, किसी के वैसे व्रत हैं, किसी के वैसे व्रत हैं, बहुत कुछ करा, लेकिन अपने दिमाग को ठंडा नहीं रखा। चंद्रमा की तरह, सोमवार की तरह। जैसे चंद्रमा रात्रि में भी अपने प्रकाश से लोगों को ठोकरों से बचाता है, ऐसे ही इस अज्ञान रूपी रात्रि में ज्ञान के उजाले में जीते हुए ठोकरों से बचने की अगर कोशिश न की तो सोमवार का यानी चंद्रमार का आपका व्रत अधूरा है। जैसे चंद्रमा पूर्णता की ओर जाता है, ऐसे अपने जीवन को पूर्णता की ओर अगर न ले जाओ तो फिर अधूरा है। उस पूर्ण परमात्मा की ओर अपने आप को अगर बढ़ाने की कोशिश न करो तो अधूरा है। आपके व्रत की पूर्णता नहीं है, याद रखना। खाली ये खट्टे मीठे और ऐसे करने से कुछ नहीं हो जाएगा, भूखे प्यासे रहने से कुछ नहीं हो जाएगा। आपने व्रत को सही तरह से किया कहां? ये व्रत उपवास का तात्पर्य क्या था? उप माने नजदीक, वास माने निवास। जो परमात्मा के नजदीक निवास दिला दे उसको उपवास कहते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम परमात्मा के करीब आ रहे हो? सोच लेना कि आपका व्रत पूरा हो गया है। आपने कोई भी तो नियम नहीं निभाया जो हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने चिंतन करके ये व्रत की व्यवस्था की थी। काय के लिए व्यवस्था की थी? एक तो शरीर की मशीनरी को थोड़ा आराम मिलेगा,
7 दिन में, 15 दिन में, महीने में, या कभी नवरात्रि यानी 6 महीने में, कभी तो शरीर को, मशीनरी को आराम दो। सारा दिन सारा दिन सारा दिन हरि बोल। शरीर की मशीनरी को आराम दिया आपने? और दिन सादा भोजन करते थे, उस दिन और गरिष्ठ भोजन करते हैं। कोई कूटू खाता है, कोई सिंगाड़े का खाता है, कोई फलाने उसकी खीर बना के खाता है, किसी को फल चाहिए। गरीब के लिए तो व्रत मुसीबत है। और दिन 5 रुपए खर्च होंगे तो उस दिन 25 रुपए। अब दूध भी चाहिए, फल भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, ठिकाना भी चाहिए। कहां नियम निभाया आपने? दूसरा, व्रत रखने का उद्देश्य क्या हो सकता है मेरे विचार से? कि राष्ट्र में अन्न की कमी न रहे कभी। पुरानी बात नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में देखिए आप, हमारा देश आयात करता था, इंपोर्ट करता था बाहर से अन्न। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने नियम बनाया था कि सप्ताह में सारे भारतवासी एक दिन का व्रत करेंगे। ज्यादा पुरानी बात नहीं, आप लोगों को याद होगा। देश का प्रधानमंत्री भी खुद भी व्रत करता था और औरों को भी प्रेरणा दी। ज्यादा पुराना किस्सा नहीं है और इतिहास है हमारे भारत का। 1 वर्ष के अंदर इंपोर्ट करना तो दूर, हम एक्सपोर्ट करने लग गए थे, निर्यात करने लग गए थे इसी भारतवर्ष से 1 वर्ष के अंदर। आज 100 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, अगर एक समय का भोजन बचाओ, कितना भोजन बचा बताओ ना जरा। हरि बोल। शरीर की मशीनरी को आराम, पहला उद्देश्य व्रत का। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, आपको बुरा लगेगा। हरि बोल नहीं किया। देश में अन्न के भंडार भर जाते, इस उद्देश्य को भी हरि बोलना निभाया नहीं। तीसरा, आपके बजट में बड़ा अच्छा असर पड़ता। 1 महीने में जो आपकी तनख्वाह मिलती है, जिसमें परिवार चलाना किसी को मुश्किल होता है, अगर एक समय का भोजन भी हफ्ते में बचता है, बोलो आपके परिवार के बजट पे अनुकूल असर पड़ेगा या प्रतिकूल असर पड़ेगा? बोलो। खर्चा बचाओगे तो बोलो ना। ये भी नहीं हुआ, और ज्यादा खर्चा हो गया बल्कि व्रत के चक्कर में। अरे बोलो। आज व्रत का उद्यापन करना है, अब पंडित जी के लिए धोती भी लानी है, और वो मैं नहीं कह रहा कि ये सब क्यों करते हो, और ये भी करना है, अब ये भी लाना है, वो भी लाना है, और चांदी का वो सांप भी बनाना है, और फलाना है, पता नहीं क्या क्या करते हो। ये बजट वाला चक्कर भी बेकार कर दिया व्रत के चक्कर में। एक और भावना मेरी नजर से आती थी कि तुम किसी की भूख को समझ सको कि भूख कैसी होती है। जब सारा दिन नहीं खाओगे तो आपको पता लगेगा भूख क्या होती है। तो दरवाजे पर अगर कोई भूखा आएगा, दुत्कारोगे नहीं उसे, फटकारोगे नहीं उसे, तिरस्कार नहीं करोगे, धक्के देकर के मारने की कोशिश नहीं करोगे उसे। अरे आपको पता लगेगा कि भूख क्या होती है। कोई भी तो नियम नहीं निभाया। खैर, सोमवार का व्रत पूर्ण हो जाता अगर चंद्रमा की तरह शीतलता होती, चंद्रमा की तरह रात्रि में भी अपने आप को प्रकाशित करने की और औरों को भी ठोकरों से बचाने की कोशिश करते, तो चंद्रमा की तरह पूर्णता की ओर आगे बढ़ते और उस पूर्ण परमात्मा के मार्ग पर आगे चलते हुए अपने जीवन को भी पूर्ण बनाने की कोशिश करते, तो चंद्रवार का व्रत आपका संपूर्ण हो जाता, पूर्णता की ओर आ गया। दावे से कह रहा हूं, सफल ना हो तो मुझसे कहिएगा। मंगलवार का व्रत करा जी, मुझे इतनी जिन चीजों की है वो है, बाकी इन चीजों की नॉलेज बहुत कम है और कभी मैंने ध्यान भी नहीं दिया है। लेकिन जैसा लोगों से सुना, आज मंगलवार का व्रत है ना, इसलिए मीठा खाते हैं, और मीठा खाते हो तो मीठा बोला भी करो ना थोड़ा। अरे बोल, वाणी में तो जहर भरा हुआ है। दोहा बोलना होगा तो बड़े प्यार से बोल लेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आप शीतल होए, और अन्न को शीतल करे आप। वाणी एक अमोल है, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, जो कोई बोले हो, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर हो, ये तराजू तोल के
तब मुख बाहर को। हे कागा काको धन हरे, कागा हे कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, कोयल काको हो मीठी वाणी बोल के जग अपना कर ले। ओ मीठी वाणी बोल के जग अपना कर। हे ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी मन काया पाठो, मन का औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। औरन को शीतल करे आप, मीठी वाणी बोल के, सारे बोलिए मिलकर के, मीठी वाणी बोल के सुख उपजे चहूं ओर, सुख उपजे चहूं ओर। वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन तज दे वचन। वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर, तज दे वचन कठोर, तज दे कठोर। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल, कटुक घट घट में तेरा साईं बसत है, घट घट में तेरा स्वामी बसत है, घट घट में तेरा स्वामी बसत है, घट घट में तेरा स्वामी बसत है। कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खो, पट खो, पट खो। कटुक वचन मत बोल। विलेश्वर मेरा तुम्हारा, कल जहां से प्रवचन हुआ था, हरि बोल। फिर वहीं आ जाओ, वहीं आ जाओ, हरि बोल, जोर से बोलो। मंगलवार का व्रत किया, उस मंगल भवन अमंगल हारी का कभी चिंतन किया? लोगों के प्रति दुर्भावनाएं तो बहुत आई, पर सबके लिए कभी मंगल कामनाएं की? क्या अपने जीवन को मंगलमय बनाने की कोशिश की? मीठा तो बहुत खाया उस दिन, लेकिन काश वाणी में भी मिठास आ जाती, तेरा मंगलवार का व्रत भी पूरा हो जाता। बुधवार का व्रत किया, और बुधवार के व्रत का तात्पर्य गणेश जी का व्रत, जैसा लोग करते हैं। गणेश बुद्धि और विद्या के विधाता और प्रदाता।
क्या बुद्धि और विद्या के महत्व को समझा? क्या अपनी बुद्धि और विद्या के महत्व को समझा तूने? अगर समझा होता, अपनाया होता, मैं दावे से कह रहा हूं, विद्या ददाति विनयम, फिर तेरे अंदर अहंकार नहीं आता। जो जो ऊंचा उठता, जो जो ऊंचा उतना तेरे अंदर विनम्रता आती, बात बात में आंखें छलक आती, बात बात में रोंगटे खड़े हो जाते, बात बात में आंखें नीचे झुकती है। अहंकार में ऐसे नहीं होती। ये तो उदाहरण बहुत सुन के आए हो, जिन शाखाओं पर फल लगते हैं वो नीचे झुकती हैं, अकड़ती नहीं। लेकिन कभी सोचा आपने, गोरे चिट्टे बादल जब इनमें भी बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन जब इनमें रस भराता है, जब इनमें जल भराता है, इन नीचे झुकाते हैं। कई बार तो हम बादलों के ऊपर चलते से लगते, कभी पहाड़ों में जाके देखो इतना नीचे झुकाते हैं। जिनमें कुछ होता है वो नीचे झुकते हैं, नीचे झुकाते हैं। जब इनमें कुछ भर जाता है, नीवा होके चल बंदे यार। भजन तो बड़े गाए लेकिन नहीं हुए। हरि बोल। किसी को रूप का अभिमान है, किसी को जाति का अभिमान है, किसी को पाती का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को पद का अभिमान है, किसी को तपस्या का अभिमान है, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान है। ओए तू ज्यादा जानता है क्या? हरि बोल। नहीं भाई तू ज्यादा जानता। हरि बोल। विद्या और बुद्धि के महत्व को समझा होता तो विद्या तो विनम्रता देती है। अगर सुपात्र के पास जाए तो कुपात्र विवाद करता है। तेरा बुधवार का व्रत भी पूर्ण हो जाता है। जो तू करता है, जैसे करता है कर तू, मेरा कोई विरोध नहीं। लेकिन अगर पूर्ण करना चाहता है, इसको भी अजमा ले। बृहस्पतिवार का व्रत किया, गुरुवार भी कहते हैं ना इसे, गुरुवार का व्रत तो किया, पर गुरु ने जो राह दिखाई कभी उस पर चलने की कोशिश नहीं की, तो बेकार है हमारा गुरुवार का व्रत करना। चाहे गुरु तुमने अपनी आत्मा को बनाया हो, चाहे किसी महात्मा को बनाया हो, या परमात्मा को बनाया हो, कृष्ण वंदे जगत गुरु, या किसी ग्रंथ को बनाया हो, गुरु ग्रंथ जी माने हो प्रगट बुरा की देह। जो कुछ खोजना चाहे खोज शब्द में ले, वो भी उसको गुरु बना ले। तो तू एक एक शब्द तेरा जीवन संवारने के लिए काफी है। एक शब्द, पूरा शब्द नहीं, एक शब्द। गुरुवार का व्रत तो करा, पर गुरु के बताइए राह पर नहीं चला। हरि बोल। जोर से बोलो। गुरु के चरण कमलों की पूजा की जाती है, चरण पखारे जाते हैं, उन पर टीका लगाया जाता है, उन पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं, ये किया जाता है। गुरु के चरणों में ये न्योछावर किया जाता है। सब कुछ किया, पर चरणों की पूजा का अर्थ जानते हो? चरण चलने का प्रतीक है। ये गुरु जिधर चल रहा है, ये चरण जिधर चल रहे हैं, बस उसको अपनी मंजिल बना लो, उसे अपनी राह बना लो। अगर सच्चा सदगुरु मिल गया है तो जीवन का उद्धार हो जाए। व्रत तो बड़ा करा, पर लग गया, साथ में उड़ गया सब। और ही बोलना है, पर लगते ही सारा उड़ गया। शुक्रवार का व्रत किया, लेकिन कभी शुक्रगुजार हुए उसके? क्या दिया है तूने? मैं मेहनत ना करता तो। ओए ओए ओए, अरे मैं नहीं कह रहा श्रम का महत्व नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं श्रम और श्रद्धा का समन्वय तुम्हारे जीवन को महान बना देगा, उच्चता की ओर ले जाएगा और सफलता दिलाएगा तुम्हें। श्रद्धा भी हो, खाली श्रद्धा नहीं, श्रम भी करो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। हिम्मत मर्दा मददे खुदा। मैं नहीं कह रहा कि तुम मेहनत मत करो, लेकिन तुम्हारी मेहनत से ही सब कुछ मिले। हरि बोलना। एक एग्जाम में 10,000 लोग बैठे हैं, 200 सेलेक्ट होने, और सारी क्रीम है, सब पढ़े लिखे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, निकले 200 ही, बाकी सब बेकार है क्या? गंवा रहे क्या? हरि बोल। अगर रिश्वत ना चली हो तो हरि बोल। अगर पर्चे लीक ना हो गए, आउट ना हो गए हो तो हरि बोल। वो यहां कुछ भी हो सकता है। है? तो बाकी बेकार है क्या? सबने मेहनत की। अभी 2-3 साल पहले मेरे पास तो समय नहीं होता है, आप देखते सारा दिन ईश्वर की कृपा से अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूं। अस्त व्यस्त नहीं। अरे बोल, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त रखने। और मैं दावे से कह रहा हूं, ये खाली दिमाग ही शैतान का घर है।
अगर इसको व्यस्त रखोगे ना, अपने आप को भी, अपने दिमाग को, अपने मन को, मैं दावे से कह रहा हूं कभी विकार आ ही नहीं सकते हैं, गलत चिंतन आ ही नहीं सकता है। व्यस्त रखो इसे। खाली से बेगार भली, जो पुरानी कहावतें बनी थी, खाली से बेगार भली, बेगार करो खाली, उधेड़ बन, और नहीं तो लेके स्वेटर बैठ जाओ, जो पुराना उखाड़ा फिर नई डिजाइन बनाई। अरे बोल, जोर से बोल। ये खाली हंसने की बात नहीं है। 2-3 साल पहले एक जरा सा मौका मिला, किसी के घर भोजन में गए थे, सामने कॉम्पिटिशन सक्सेस एक मैगजीन आती है, आपने देखी होगी कभी, मैंने देखी वो किताब उठा करके। तो आईएएस जिसने टॉप किया था उसका इंटरव्यू था, इंग्लिश में था लेकिन हिंदी में बता रहा हूं आपको सरल शब्दों में। उससे पूछा गया कि आप किसको क्रेडिट देते हैं, श्रेय किसको देते हैं अपनी सफलता का। इतने बच्चे बैठे हैं और कोई गंवार नहीं था उन्होंने, फिर भी आपने टॉप किया है, इसका श्रेय किसे देते हैं आप? बोले ईश्वर की कृपा, मेरे गुरु महाराज का मार्गदर्शन और आशीर्वाद, मेरे साथियों की शुभकामनाएं और मेरे मां बाप और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मेरी मेहनत, ये सब मिलकर के मुझे सफलता दिला। साल भर मेहनत करता है आदमी, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन विचार करिए, आप साल भर मेहनत की है और फसल पकी खड़ी है, ओला गिर गया, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या है तेरे हाथ में, बताना जरा। मेहनत करना तो तेरे हाथ में है, लेकिन फल, अरे बोलना, जोर से बोलना। सारी साल मेहनत, फसल भी कट गई है, लेकिन अभी कट करके पड़ी हुई है, बारिश हो गई, सब बेकार हो गई, छुट्टी। अरे बोल, सूखा पड़ गया है, क्या करोगे? बाढ़ आ गई, भगवान करे ऐसा कहीं ना आए। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं, भगवान करे कहीं ना आए, हर ओर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। हरिचेतन तो यही रात दिन दुआएं करता था, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, यही कामनाएं करता था। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, शुक्रवार का व्रत किया, कभी शुक्रगुजार हुए उस परमात्मा के, कभी शुक्रगुजार हुए अपने मां बाप के? 2 कपड़ों में निकाला था हमको, देख लो क्या बन के दिखा दिया। ये भी तो कह सकता है अगर ना निकाला होता, ना चैलेंज लिया होता तो तू न बनता। इसमें भी उनकी कृपा चुकी हुई है? वहीं का वहीं पड़ा रहता, वरना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते जिसे। हरि बोल। कभी इनका शुक्रगुजार हुआ तू अपने बड़े बुजुर्गों का? कभी शुक्रगुजार हुआ अपने मां बाप का? कभी शुक्रगुजार हुआ अपने सदगुरु का? कभी शुक्रगुजार हुआ उस परमात्मा का? शुक्रवार का व्रत पूर्ण करना चाहता है? संतोषी माता का व्रत करते हैं, जैसा मुझे बताया गया। कभी संतोष की प्रवृत्ति आई तेरे अंदर? कभी सेटिस्फेक्शन आया तेरे अंदर? संतोष नहीं है, कहने की बार कह देंगे, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तुम्हें तो क्या बाबों को संतोष नहीं है, इतना है तो इतना हो जाए, इतना तो इतना हो जाए, इतना तो इतना हो जाए, चाहे उसके लिए गलत से गलत करना पड़े। हरि बोल। ये जो तुम लिख रहे हो, मैं क्या जवाब दूं इसका? बोलिए। जो देने लायक उनका दे रहा हूं, लेकिन संतोष नहीं है, इसका जवाब यही हो सकता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। महाराज जी इसके बारे में क्या कहेंगे जो आज हम टीवी पर सुन रहे हैं, संतों महापुरुषों के बारे में? ये भी प्रश्न है यार। अरे कोई भी क्यों ना हो, जिसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, जिसमें संतोष नहीं है, वो क्या अनर्थ नहीं कर देगा, कुछ नहीं कह सकते हो। पैसा आए आपके पास, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे भी आए, यहां गड़बड़ शुरू हो जाती है। मैं आगे बढ़ूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे तैसे आगे बढ़ूं, चाहे किसी की लाशों पर पैर रख करके आगे बढ़ना पड़े, अनर्थ कर बैठोगे। जैसे तैसे जब करना चाहते हो, मान सम्मान तुम्हें मिले, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसे तैसे मान सम्मान पाना चाहते हो, ढोंग भी करोगे, पाखंड भी करोगे, आडंबर भी करोगे, कभी झूठ मूठ कहोगे, देखो जी तुम्हारे तन के, मन के, धन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसे बीज मंत्र देंगे हम। बना रहे हैं उल्लू और पढ़े लिखे उल्लू बन रहे हैं। हरि बोल। और देखो तुसी, मेरे पास खाने को नहीं होता था, देखो मैं जाप कर रहा हूं, मैं हो गया, तुम भी हो जाओगे। तो तू तो हो ही जाएगा भैया, ढोंग करके दुनिया से बटोर बटोर करके, लेकिन इनका विचारों का तो जो था वो भी निकल गया। हरि बोलना।
ढोंग करोगे, फिर पाखंड करो। कोई कहेगा बोतलें लेके बैठ जाओ, बस मैं ऐसी नजर मारूंगा कि इनमें ऐसा आ जाएगा, कोई बीमारी हो, कोई घर में संकट हो, देखो सारा दूर हो जाएगा। हरि बोल। हाय हाय। कभी उसकी कृपा को समझा होता ना तो दिल से गा उठते, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके ऊपर तेरा हाथ है, जिसके साथ तेरा साथ है, उसके ऊपर दुख कैसा हो सकता है? अगर कहीं है तो कमी है। वो महान ग्रंथ गलत नहीं हो सकते, महापुरुषों की वाणियां गलत नहीं है, वेद पुराण गलत नहीं है। तुम कहीं ना कहीं गलत अर्थ लगा करके धोखा खा रहे हो। तुम्हें क्या नहीं मिल सकता है? जहां तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास है, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सिख भाई आते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि गुरुद्वारे में जाना बंद कर दो, बल्कि मैं खुद भी जाता हूं। आप गिने चुने नहीं आते हो, सारे विश्व में कम से कम लाखों की संख्या में वो श्रद्धा रखते हैं। शायद आज किसी के प्रति वो श्रद्धा ना हो, लेकिन मैंने तो नहीं कहा गुरु ग्रंथ साहब का अब पाठ करना बंद कर देना, सुखमणि साहब का पाठ बंद कर देना, या आप गुरुद्वारे में जाना बंद कर देना। लाखों लाखों लोग मुसलमान भाई इतनी श्रद्धा रखते हैं इस अपने लाठी वाले भैया के प्रति। मैंने तो नहीं कहा कि तुम नमाज अदा करना बंद कर देना या मस्जिद जाना बंद कर देना। ईसाई भाई भी मेरे पास आते हैं, मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। ईश्वर की कृपा से क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मैंने तो नहीं कहा कि अब चर्च में जाना बंद कर देना। मुझे तो खुद अंतर नजर नहीं आता, मैं तो सब जगह खुद जाने को तैयार हूं। मुझे तो लगता है उधर मंदिर, उधर मस्जिद, उधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, उधर गिरजा, उधर गिरजा। ए मानव तेरा मन आए वहां गिर जा, लेकिन चरित्र से मत गिर, प्रेम से मत गिर, एकता से मत गिर, सद्भाव से मत गिर। गिरना है तो अपने महापुरुषों के चरणों में गिर जा, गिरना है तो संतों महापुरुषों के चरणों में गिर जा, गिरना है तो अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में गिर जा, गिरना है तो माँ बाप के चरणों में गिर जा, गिरना है इस देश की संस्कृति के चरणों में। तेरा जीवन संवर जाएगा। यहां गिरेगा भी तो उठ जाएगा तेरा जीवन। हरि बोलना, विश्वास करो जहां भी है तुम्हें सब जगह। मैंने नहीं कहा कि वहां जाना, बस अब हरि चैतन्य के पास आ गए यहीं आओ तुम है? मैं तो कह रहा हूं अच्छा तुम्हें जहां से मिले ले लेना, लेकिन जहां तुम्हारा विश्वास है, मैं तो तुम्हारा विश्वास वहीं और बढ़ाने आया हूं, घटाने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें कहीं से हटाने नहीं आया हूं। एक भाई ने लिखा है, टीवी पे जब सुनते हैं आपके मुंह से गुरुवाणी का शब्द बड़ा प्यारा लगता है, महाराज जी प्रवचन के बीच एक शब्द जरूर सुनाइएगा। और चलें गुरुद्वारे। गुरुद्वारे चलने का अर्थ है गुरुद्वारे की मर्यादा का पालन करना। वैसे मैं सुना देता नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं कह रहा हूं गुरुद्वारे चलिए, तो गुरुद्वारे चलिए का अर्थ है मर्यादा पालन करना। जिसके पास जो साधन हो रखिए। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर, सोई सोई अपने। नानक दास मुख ते जो बोले, नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे, यहाँ वहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने,
अवलोकन कीन्हो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीन्हो। दास का दुख विदार्यो, दास का दुख विदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने, जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने, जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने, जो मांगे ठाकुर अपने। बोला जन राखे गुरु गोविंद, गुरु गोविंद। जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। कंठ लाए अब गुण सब मेटे, कंठ लाए अब गुण सब मेटे। दयाल पुरख भक्त, दयाल पुरख सत्संग। जो मांगे ठाकुर अपने, जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे, जो मांगे। बोला सो निहाल, सत श्री अकाल। बहुत सुंदर। जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई दे। तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा कोई फल नहीं देता है, खुले शब्दों में कह रहा हूं। देवी देवता कोई फल नहीं देता है, कोई गुरु संत फल नहीं देता है, कोई तीर्थ फल नहीं देता है। फल देता है हमारा विश्वास। जहां है वहां मिल जाएगा, और जहां नहीं है तो दुनिया में भटकना, तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा। भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। पता नहीं कहां कहां ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास की चौखटों पर भी सर पटकते रहोगे, लेकिन अदर में ही लटकते रहोगे। अरे बोल, अदर में ही लटकते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। कभी शुक्रगुजार हुए हो? संतोषी का व्रत करते हो, कभी संतोष आया तुम्हारे अंदर? सेटिस्फैक्शन है तुम्हें? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, जब भारत की पद यात्रा करता था, ईश्वर की कृपा से एक व्यक्ति बोला, महाराज जी कृपा करो, आपने बहुतों का जीवन संवारा है, मेरे पास 3 लाख और हो जाए ना। 3 लाख तो मेरे पास, तब 3 लाख बहुत होते थे। 3 लाख हैं, 3 लाख और हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। मैंने कहा भाई पहले एक प्रश्न का उत्तर देना, 3 नहीं 30 लाख और हो जाएंगे। हाँ जल्दी बताओ ना फिर महाराज जी, जल्दी बताओ ना। मैंने कहा 1 किलो 3 किलो दूध में कितना दूध मिला दूं कि दूध मीठा हो जाए? अल्लाह, क्या बात है महाराज, इतने विद्वान, इतने समझदार हो, सारी दुनिया आपका सम्मान करती है, और ये प्रश्न क्या कर रहे हो आप? 3 किलो दूध में 3 किलो तो क्या, 30 किलो तो क्या, 3 टन तो क्या, सारे तीनों लोगों का भी दूध मिला दो, दूध मीठा नहीं होगा। और 3 किलो तो क्या, 300 ग्राम तो क्या, 30 ग्राम दूध में भी चीनी जब डालोगे उसी में मिठास आ जाएगी, वरना मिठास आने वाली नहीं। दूध में दूध मिलाने से मिठास नहीं आती है, चीनी मिलाने से मिठास आती है। मैंने कहा ऐसे पैसे में पैसा मिलाने से मिठास नहीं आती है, पैसे में सेटिस्फेक्शन की चीनी मिलाओगे तो मिठास आएगी, फिर आनंद आएगा तुमको। संतोषी का व्रत करते हो, लेकिन संतोष नहीं। संतोषी का व्रत है ना, इसलिए खट्टा नहीं खाते हैं, ये भी शायद मैंने सुना है। अरे बोल,
गलत तो नहीं सुना? खट्टा खाते हो उसे? खटाई से परहेज करते हैं ना? उस खटाई से तो बचते हो, लेकिन जो दिल खट्टे होते जा रहे हैं एक दूसरे के प्रति, काश इससे भी बच जाते तो मजा आ जाता। भाई से भाई का दिल खट्टा हो जाता है, पति पत्नी का दिल खट्टा हो जाता है, माँ बाप बच्चों का एक दूसरे से दिल खट्टा हो जाता है, दोस्त का दोस्त से जरा जरा बात में दिल खट्टा हो जाता है, एक दूसरे का एक दूसरे के लिए। मेरा तो दिल खट्टा हो गया इससे, इसकी शक्ल देखने को भी मन नहीं करता है। उस खटाई से तो बचते हो, इस खटाई से भी बचो ना। है हरि बोल।